इंग्लिश में स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। तो हम ग्राउंड स्टेट्स कैसे उसका मतलब निकालेंगे, D1 D2 D3 D4 D5 इन सब का, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अगर आपने एलएस कपलिंग मेरा वाला जो वीडियो है वो देखा है तो फिर ये निकालना भी इजी है, बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर वो आपको अच्छे से समझ आया तो ये भी समझ आ जाना है, और अगर नहीं भी आया है तो उसको देख लीजिएगा एक बार, और ये तो समझ आ ही जाना है अभी, ठीक है। तो अगर D1 का अगर हम लेंगे, ठीक है, तो D1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये जो आपके कक्षक होते हैं, ठीक है, उसमें अगर D1 को हम लोग ऐड करें तो आपको पता है कि सबसे बीच वाले, अगर डी कक्षक को देखेंगे, पी कक्षक में भी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो बीच वाले में हम क्या देखते हैं, जीरो होता है, ठीक है। उसका मान हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। और बाकी इधर इस साइड में क्या रखते हैं, प्लस प्लस वाला, और इधर माइनस वाला, यानी कि यहाँ +2 +1 0 -1 -2 -3, या फिर यहाँ पे +3 एफ वाले में होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो इस तरीके से इसमें ऐड किया जाता है नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका जो एल है, ठीक है, वो 2 रहे। 2 कैसे, क्योंकि यहाँ एल एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 में है, ठीक है। अब एल जो निकालना, एल का वैल्यू जो निकालना है मैंने उसमें सिखाया है एल्स कपलिंग में, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी सिखा रही हूँ कि अगर यहाँ पे एक में इलेक्ट्रॉन है तो इसका एल क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि एल का मान 2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एल का मान 2 आ रहा है तो SPDF के अनुसार, इस नियम के अनुसार जिसको मैंने एलएस कपलिंग में समझा दिया, इसके अनुसार एस का मान 0, पी का मान 1 और डी का मान 2 और एफ का मान 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर ये 2 आ रहा है तो ये क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे। नेक्स्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर स्पिन बहुलकता अगर देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2s+1। अब 2s+1 कैसे निकाला, ठीक है। 2s+1 एक सूत्र है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, s के मान की जगह में हम क्या रखते हैं, ये, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए s के मान में ये रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2s+1 रखते हैं तो आपका ये 2 कितना है, 1/2, ठीक है। 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे +1 लिखेंगे, ठीक। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। 2 एकम 2, और ये एक और एक आपस में प्लस हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया आपका D1 के लिए। अब आगे J का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो D1 के लिए क्या है, 2D है। 2D हमने कैसे पता किया, जो आपका ये 2 है और ये D, दोनों को यहाँ पे क्या रख दिए, 2D, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो D1 का मान क्या है, 2D है। तो J का मान क्या होगा, J बराबर LS बराबर क्या होगा, 2 - ½ बराबर क्या होगा, 3/2 होगा, ठीक है। 3/2 होगा। अगर हम ये 2 - 1/2 रखेंगे तो क्या इसका मान आएगा, 3 + 2 होगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट हमारा क्या होगा, 2D ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपका 3/2 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगर D2 के लिए निकालना होगा तो D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम L निकालते हैं, तो L क्या होगा, 2 और 1 को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 3 निकल आएगा। अब अगर 3 है तो मैंने क्या बताया था, 3 रहेगा तो क्या निकलेगा आपका F, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, 3 रहेगा तो F निकलेगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे आपका जो F है वो 3 निकला, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर ज्ञात करेंगे तो आपका ये 2s+1 वही सूत्र करेंगे, 2 का 2 रहेगा, और s की जगह में 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइनस और माइनस, मतलब सॉरी, प्लस और प्लस में, तो +½ ये हो गया, +½ ये हो गया, तो इन दोनों को रख दिया हमने, और ये +1 ये वाला रहा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, ये वाला जो 2 है वो 2 का 2 आ जाएगा, और ये मतलब +½ मिल करके क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है, ठीक है। और ये +1 का +1, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी मतलब 2 एकम 2, और +1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो सॉल्व कर दिया हमने। अब 3 आया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अब इसको सोल्यूशन निकालेंगे। सो J का मान अगर ज्ञात करेंगे LS, तो फिर यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 का 3, ठीक है, 1 आया, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 आंसर आएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या आएगा, 3F2।
ठीक है। अगर हम D3 का देखते हैं तो हम तीनों में क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रखेंगे। +2 और +1 क्या हो गया, 3 हो गया, 0 का कुछ नहीं हो सकता, तो L बराबर हमारा क्या निकला, 3। अगर 3 निकला है तो उसको हम F बोलेंगे। ओके। और यहाँ पे हम सूत्र रखते हैं 2s+1, तो यहाँ पे 2 का 2 और s कितना है हमारा, 3 ठो में है। ठीक है, तो +½ +½ और ये +1 ये वाला। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 आएगा। ठीक है, ये 2 का 2 और यहाँ पे कितने हैं, +½ तो ये 3 आ गए। ठीक है, ये 3 आ गया यहाँ पे और ये 2 का कॉमन निकल गया 2। अब प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं अगर इस वाली लाइन को, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। जी का मान ज्ञात करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या हो गया, 4f3½ ठीक है, अब नेक्स्ट है 4th का, तो 4 का भी सेम ऐसे ही आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे तो +2 और +1 हो गया 3 और 0 का तो कुछ हो नहीं सकता, और ये 3, ठीक है, सॉरी 1, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस, मतलब 3 में अगर 1 घटा तो क्या आ गया आपका, 2 आ गया। 2 किसका होता है, डी का होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम इस जे का मान ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 5d0। नेक्स्ट है D6 के लिए, तो यहाँ पे मैं D6 का इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डबल फील्ड हो गया। तो आपको बता दूँ यहाँ पे +2 +1 3 हो गया, 0 का कुछ नहीं हो सकता, -1 किए तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 में फिर 2 घटाए तो क्या हो गया आपका, और सॉरी एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 और +2 2 बार होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड होके 4। ठीक है, +2 और +2 क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 और 1 हो गया 5। अगर इसमें 1 घटाएंगे तो 4 हो गया, 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे L का मान क्या आ गया, 2 आ गया, 2 का मतलब होगा D, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ सोल्यूशन का आंसर आएगा। और अगर J का मान ज्ञात करेंगे तो 4 आएगा, और टर्म सिंबल क्या आएगा आपका, 5d4। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट बता दिया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या होगा। तो D1 के लिए 2d3½ 3×2, ठीक है, D2 के लिए 3f2, और D3 के लिए 4f3/2, एंड D4 के लिए 5d0, 5d, D5 के लिए 6s5/2, और D6 के लिए 5d4, D7 के लिए 4f9/2, और D8 के लिए 3f4, एंड D9 के लिए क्या हो जाएगा, T2 5/2। तो ये आपका मान है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, आगे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। तो मैं इसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो शॉर्टकट तरीके के लिए बना हुआ है। तो मुझे लगता है बस आपको नोट की ज़रूरत है, तो फिर मैं बस नोट दिखा दे रही हूँ कि रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी अगर दी तो आपको ये चीज़ लिखना है। पहले वीकफील्ड लिगेंड के बारे में लिखना है। ठीक है, जो कितना आयोडीन है, ब्रोमीन है, फिर ये साइनाइड है, फिर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, OH है और OX है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये वाला सीरीज लिख देना है। ठीक है, आ गया, ये सीरीज लिख देना है। फिर उसके बाद ये सीरीज लिख देना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप परिभाषा लिखेंगे, लिगेंडों को बढ़ती हुए लिगेंड क्षेत्र शक्ति के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिगेंड के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, जो जितना क्षारीय होगा उसको वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्षारीय या फिर आपका जितना भी वो अम्लीय होगा उसके बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।